हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लायंस प्राइड। ठीक है, शेरों का झुंड। ओके, सो इस चैप्टर में हम लायंस प्राइड के स्टोरी रीड करने वाले हैं। ठीक है, लायंस के बारे में बेसिकली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोअर ऑफ द लायन इज अ फियरफुल साउंड, लाउड, अर्थ शेकिंग। ठीक है, अब जब आपने कभी सुना होगा लायन को रोयर करते हुए, जब वो दहाड़ता है तो डरावनी साउंड आती है, राइट। उसकी जो साउंड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत तेज साउंड आती है। ठीक है, बहुत ऐसा लगता है कि अर्थ शेक कर रही है, धरती हिल रही है। बट सरप्राइजिंगली द रोअर इज नॉट मीन्ड फॉर फ्राइटनिंग द लायंस प्रे। ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर बार जरूरी नहीं है कि जब लायन तभी रोअर करें जब वो अपने शिकार को डराना चाहते हों। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सच अ साउंड ओनली वांट्स देम टू एस्केप। ठीक है, इस तरीके का साउंड वो कब निकालते हैं? एस्केप करने के लिए। ठीक है, वहां से भागने के लिए। अ लायन रोअर्स एट सनसेट और एट डे ब्रेक बट एवरी एट नाइट। ठीक है, कब रोअर करते हैं, कब दहाड़ते हैं? जब सनसेट होता है, ठीक है, दिन के बीच में, और एवरी नाइट, इन टाइम पे ये रोअर करते हैं, दहाड़ते हैं। When it is hunting, और जब वो शिकार कर रहे हो मोस्टली। ठीक है, आफ्टर अ हंट द साइलेंट हंटर्स बिगेन टू रोअर टू इन्फॉर्म अदर अबाउट द किल। ठीक है, हंट करने के बाद उसके बाद ये साइलेंटली जो हंटर होते हैं, सारे शिकारी होते हैं, वो शुरू कर देते हैं रोअर करना, एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, द लायन इज अनलाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। ठीक है, लायन जो हैं कैट फैमिली के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, ऑल द अदर कैट्स आर लॉन रेंजर्स, दे लिव्ड एंड हंट अलोन। ठीक है, और जितनी भी कैट्स होती हैं वो अकेली रहती हैं, अकेली घूमती हैं। ठीक है, अकेली शिकार करती हैं, अकेला खाती हैं। The lion is the group called pride. Sorry, the lion is the only one to form social group called prides. ठीक है, लायन ही एकमात्र ऐसा जानवर है, ऐसा पशु है जो कि झुंड में रहता है, प्राइड में रहता है, एक ग्रुप बना के रहता है। ठीक है, जिसको हम प्राइड कहते हैं। अब प्राइड में हैव अबाउट 20 और इवन 30 एनिमल्स। एक प्राइड में यानी कि एक झुंड में लगभग 20 या फिर यहाँ तक कि 30 एनिमल भी हो सकते हैं एक पूरे झुंड में, ग्रुप में। देयर कुड बी 1 और 2 लायंस, सर्वल लायनेस एंड देयर कब्स। उसमें उस झुंड में केवल 1 या 2 शेर होते हैं, बाकी शेरनियां होती हैं, लायनेस होती हैं, और बाकी उनके कब्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप इज द लाइनेस। और इस पूरे ग्रुप में जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वो होती है लाइनेस, शेरनी। ठीक है, शी स्टॉक्स एंड किल्स द प्रे। वो अपने शिकार का पीछा करती हैं और उसको किल कर देती हैं, मार देती हैं। ठीक है, she rarely runs after her victim but lies hidden near a water hole for the prey to come nearby. ठीक है, वो बहुत कम ऐसा होता है कि अपने विक्टिम अपने शिकार के पीछे भागें। अक्सर वो छिपी हुई रहती हैं, पानी के आसपास वेट करती हैं कि कोई शिकार वहां पर आए। ठीक है, it is the lazy lion who first grabs just juiciest part of the kill, द एंट्रेल्स एंड स्टमक कंटेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले उसको ईट कौन करता है? जिसको लायनेस शिकार करती है सबसे पहले, जो लेजी लायन होता है। ठीक है, लायन क्योंकि शिकार बहुत कम करता है, लायनेस शिकार ज्यादा करती है ना। तो आलसी शेर सबसे पहले जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसको ग्रैब करता है, उसके जूसियस पार्ट जो होते हैं उसकी बॉडी के, ठीक है, लाइक उसका स्टमक, उसको टेस्ट करता है। द लायन ईट्स द इंटरनल एंट्रेल्स एंड देन द digs and the hidden quarter for meat. अब लायन क्या करता है? ईट करता है, उसको ईट करके देखता है, उसको थोड़ा सा डिग करता है, ओके, हाइड करता है उसको, मीट को। When the lion's share gone, the patient lioness is the next in turn to get her shake. ठीक है, जब लायन अपना शेयर ले लेता है, खा लेता है उसको जितना खाना होता है, उसके बाद आराम से वेट कर रही होती है लायनेस पेशेंटली। ठीक है, धैर्य पूर्वक वेट कर रही होती है। उसके बाद उसका टर्न आता है कि वो अपना शेयर ले जाके वो उसमें से जितना उसको खाना है वो खाए। At last all the cubs get their chance. और लास्ट में छोटे जो बच्चे होते हैं इनके, लायन और लायनेस के, उनको चांस मिलता है खाने का। Hungry cubs tries to take the meat too soon. भूखे बच्चे बहुत ट्राई करते रहते हैं कि वो जल्दी से मीट को ईट करें। The elders may hit them out of the way. Sometimes the cubs get nasty cursed and स्क्रैचेस इन दिस। ठीक है, कई बार जो एल्डर होते हैं वो एक दूसरे को हटाने के चक्कर में एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, स्क्रैचेस दे देते हैं। ठीक है, द स्टमक कंटेंट्स ऑफ द प्रे हैव अ लॉट ऑफ पार्टली
पार्टली डाइजेस्टेड विटामिन्स रिच प्लांट्स इनसाइड, ठीक है। अब जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसके स्टमक में कई बार प्लांट्स होते हैं जिनमें अच्छी खासा विटामिन होता है, रिच होते हैं विटामिन में। When food is scarce, the cubs awaiting their turns result rarely get the vitamins rich food and as a result die to vitamin deficiency। और जब ये कब्स अपना उनको बहुत कम मिलता है, क्योंकि ठीक है, जब वो पहले लायन ईट करता है, देन लाइनेस ईट करती है, उसके बाद इनका कब्स का टर्न आता है, इनकी बारी आती है, तो इनके टाइम्स तक आते आते वो विटामिन जो है वो कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। Sorry. A full-grown lion measures about 2.5 to 3 meters from nose to tail tip, ठीक है। एक फुल्ली ग्रोन जो लायन होता है उसका मेजरमेंट होता है 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर, ठीक है, नाक से लेके पूंछ तक। द टेल मेजर्स 1/3 ऑफ द लेंथ, ठीक है, टेल को मेजर किया जाता है, उनकी पूरी लेंथ का 1/3 पार्ट होता है वो। इट इज द ओनली ट्रेन इन द कैट फैमिली टू बी टेस्टलेट एट द टिप, ठीक है। ये एकमात्र कैट फैमिली में ऐसे मेंबर होते हैं जो कि टेस्टलेट होते हैं टिप से, ठीक है। द मेन इन द मेल फॉर्म a handsome frame around the face covering the neck, chin and chest and even the belly sometimes, ठीक है। अब इनमें एक सब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, इनके बहुत लॉन्ग बाल होते हैं, हेयर होते हैं इनके फेस पे, जो कि इनकी नेक को, इनकी चिन को, यहाँ तक इनकी चेस्ट को भी, बैली को भी कई बार इनको कवर करके लगते हैं, बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं इनके फेस पे, राइट। द मेन हेयर इज a twanly brown slightly darker than the body। अब इनके हेयर जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, इनकी बॉडी से थोड़े डार्क होते हैं, ठीक है। प्राइड्स ऑफ लायन लेजी एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द डे इन द शेड ऑफ ट्रीज, ठीक है। अब पूरा झुंड जो होता है लायंस का दिन के टाइम में पेड़ों की छायाओं में वो रेस्ट करते हैं, विद देयर आईज हाफ शट, आधी आंखें अपनी बंद करके। दे यार्न अ लॉट विद देयर माउथ वाइड ओपन, ठीक है, यार्न करते हैं, जम्बाई लेते हैं वो अपना माउथ बहुत ओपन करके, बड़ा माउथ ओपन करके वो यार्न करते हैं। दे आर वेरी गुड एट सेविंग देयर एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं, इनमें ये बात बहुत अच्छी होती है। द रेस्ट फॉर 16 आवर्स अ डे, ये पूरे दिन में 16 आवर्स तक रेस्ट करते हैं, 16 घंटे आराम करते हैं। द कब्स आर फ्रिस्की एंड द लायनेस चेक्ड देम फ्रॉम गोइंग अवे, ठीक है। कब्स जो होते हैं वो थोड़े से उछल कूद मचाते रहते हैं, ठीक है, और शेरनी जो है वो पहरा देती है, निरीक्षण करती हैं, ठीक है, कोई आ जा तो नहीं रहा। द कब्स हैव स्पॉटेड टू स्ट्रिप्ड फर लाइक ऑल मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं, कब्स जो होते हैं इनकी बॉडी पर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जैसे कैट फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, बिल्ली के बच्चे उनकी बॉडी पे होती हैं, उसी तरीके से। बाय द टाइम दे आर अ ईयर ओल्ड दे कैन हंट देमसेल्व्स, जैसे जैसे टाइम चला जाता है तो ये बड़े होते हैं और ये खुद का शिकार करने लग जाते हैं। एंड दे आर अडल्ट्स एट द एज 2, और 2 साल की उम्र में ये बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अ लायन में लिव्स एज लॉन्ग एज 20 ईयर्स, एक शेर लगभग 20 ईयर्स तक जीवित रहता है, ठीक है। द किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स द लायन इज नॉट विदाउट एनिमीज, ठीक है। अब सभी जानवरों की तरह शेरों के भी दुश्मन होते हैं, ठीक है। परहैप्स मोस्ट डेंजरस एनिमी इन द वाइल्ड बफेलो, और जंगली भैंसे जो हैं इनके सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं, ठीक है, वाइल्ड बफेलो। अ लायन में बी trampled to death or pierced and tossed about by the powerful horns this animal, वे अपनी शक्तिशाली सींगों को धांसकर शेरों को जान से मार सकते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड बफेलो जो होती है उनके नुकीले हॉर्न्स बने होते हैं, ठीक है, नुकीले हॉर्न्स बने होते हैं जिनसे वो लायन को किल कर सकते हैं उनकी बॉडी में घुसाकर, ठीक है। There may be occasional fights between an elephant and a lion, ठीक है। कई बार एलिफेंट एंड लायन के बीच भी occasionally, ऐसा बहुत कम होता है, इनके बीच भी फाइट हो जाती है, ठीक है। As to who wins depends upon the strength of the individual animals, और कौन जीतता है ये डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिसमें ज़्यादा शक्ति होती है वो जीत जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।